एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डिकोड द कोड्स और इस कोड में हम बात करेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के कोड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कोड को लेकर जिसमें दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस पर एक बहुत तगड़ा प्रहार किया है। और ये प्रहार क्या है, आइए आपको पहले ये सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया है। असल में ये आरोप कच्छ तीवु द्वीप को लेकर लगाया गया है। ये कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते ही ये आइलैंड, जो कि भारत का अंग था, ये श्रीलंका को दे दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कच्छतीवु मामले में कांग्रेस के साथ साथ डीएमके को भी निशाना बनाया है और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में किस तरह से दोनों ही पार्टियों को, कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश की जो सत्ताधारी पार्टी है डीएमके, उसको भी किस तरह से निशाने पर लिया है। तो असल में बीजेपी की तरफ से ही आरटीआई के जरिए एक सूचना एकत्रित की गई और इस सूचना में ये निकलकर सामने आया है कि श्रीलंका को ये द्वीप 1976 में भारतीय मछुआरों का मछली पकड़ने का अधिकार श्रीलंका को सौंप दिया गया। संसद में ये गारंटी दी गई थी कि 1974 के समझौते में भारतीय मछुआरे के अधिकार सुरक्षित रखे गए हैं। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत को श्रीलंका अधिकारियों के साथ मिलकर इसका हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पिछले 20 साल में 6184 भारतीय मछुआरे श्रीलंका ने पकड़ लिए। भारत की मछली पकड़ने वाली 1175 नावें जब्त कर ली गई। ये वो बैकग्राउंड है जिसके बारे में बीजेपी जनता के सामने उठाना चाहती है। कच्छ तीवु द्वीप पर बात हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों को इस आइलैंड के बारे में, इस द्वीप के बारे में बता दें कि द्वीप आखिर कहाँ लोकेटेड है, कहाँ सिचुएटेड है और उसके बाद उससे संबंधित ये पूरा विवाद क्या है, उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो आइए दर्शकों के सामने रखते हैं कि ये द्वीप कहाँ पर है। ये द्वीप असल में भारत के रामेश्वरम से आगे बढ़ने के बाद श्रीलंका से पहले आता है और इसकी रामेश्वरम से दूरी 12 मील दूर है। श्रीलंका के जाफना से अगर दूरी देखी जाए तो ये 10.5 मील की है। कच्छ तीवु द्वीप में इकलौती इमारत है एक सेंट एंथनी चर्च की और ये चर्च 20वीं सदी में बनाई गई थी और इस चर्च में हालांकि दोनों ही देशों को के जो श्रद्धालु हैं उन्हें जाने की इजाज़त है, लेकिन सुरक्षा कारणों से इस इजाज़त के लिए काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करनी पड़ती है। कागजी काफ़ी दस्तावेज़ जो है वो इकट्ठे करने पड़ते हैं क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव ये आइलैंड है और जिसे लेकर भारत और श्रीलंका दोनों के ही बीच विवाद। और अब बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार और इसमें मिलीभगत डीएमके की, दोनों की मिलीभगत और ढुलमुल रवैये की वजह से ये वो द्वीप जिस पर भारत के मछुआरे अपना मछली पकड़ने का काम सहजता के साथ कर पाते थे, उनको बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि दोनों ही दलों की तरफ से ढुलमुल रवैया हुआ और ये श्रीलंका के खाते में श्रीलंका को सौंप दिया गया है। असल में मध्य युग में कच्छ तीवु द्वीप पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का नियंत्रण था। 17वीं शताब्दी आते आते इस द्वीप का नियंत्रण रामनाथ जमींदारी के हाथ में आ गया, जो कि रामेश्वरम में करीब 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित था। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कच्छ तीवु द्वीप पर मद्रास प्रेसिडेंसी का अधिकार हो गया। फिर 1921 में भारत श्रीलंका दोनों ने इस आइलैंड पर अपने अपने दावे ठोक दिए। उस वक्त दोनों ही जगहों पर ब्रिटिश कॉलोनी थी, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत थी। इस दौरान सर्वे हुआ और कच्छ तीवु द्वीप को श्रीलंका का हिस्सा बता दिया गया, लेकिन भारत के एक ब्रिटिश डेलीगेशन ने इसे चुनौती दी और इसको भारत का हिस्सा बताया। साल 1976 तक ये रस्साकशी चलती रही और विवाद हल नहीं हो सका। लेकिन दर्शकों के सामने एक और हम ग्राफिक्स रखना चाहेंगे और जिसमें हम दिखाएंगे कि आखिर कांग्रेस की भूमिका कब आई। उस समय इंदिरा गांधी माननीय प्रधानमंत्री थी और ये आरोप लगता है कि उन्हीं के कार्यकाल में ये द्वीप जो है वो श्रीलंका को सौंप दिया गया। साल 1974 की बात है, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने भारत श्रीलंका विवाद को हल करने की कोशिश की। दोनों ही देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, समझौता हुआ जिसे इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम अग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने कुल 4 सामुद्रिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन्हीं समझौतों में से एक था कच्छ तीवु द्वीप का भी समझौता
और इस समझौते के तहत ये श्रीलंका को सौंपा गया। तो कुछ ये जानकारियां हैं जो कि कच्छ तीवु द्वीप से जुड़ी हुई हैं। उस वक्त इंदिरा गांधी ने कहा था कि कच्छ तीवु जो द्वीप है इसका कोई सामरिक महत्व नहीं है। इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप देने से भारत और उसके दक्षिण पड़ोसी के बीच रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। उस वक्त जो समझौता हुआ उसमें कच्छ तीवु द्वीप श्रीलंका को सौंपने के बावजूद ये तय हुआ था कि भारत के जो मछुआरे हैं उन्हें इस आइलैंड पर जाकर मछली पकड़ने की इजाजत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले दिनों हमने देखा जिस तरह से भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी हुई, उनकी नावों को जब्त किया गया, कहीं ना कहीं समझौते का पालन श्रीलंका की तरफ से नहीं हो रहा है। और इसी से अब जनता की जो भावनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने ऐन चुनाव से पहले आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी इकट्ठा की है कच्छ तीवु द्वीप को लेकर कि कैसे कांग्रेस की सरकार और कैसे स्थानीय डीएमके की सरकार इस द्वीप को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाती आ रही है। तो ये बहुत ही बड़ा विवाद और ये विवाद दो देशों के बीच में है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे स्थानीय लोकसभा चुनाव से जोड़कर ज़रूर देखा जा रहा है कि आखिर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि इन्होंने देश का जो एक अंग है वो श्रीलंका को सौंप दिया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार हुआ है और बांग्लादेश को लेकर बीजेपी से सवाल किया गया है कि आपने भी वही किया था।